हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार स्टाफ नर्स की बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके अंदर जो कुल पोस्ट है वो कितनी है, 11,389। ये हमारी टोटल पोस्ट जो है वो बिहार स्टाफ नर्स के अंडर निकली है। 11,389 पोस्ट जो है वो निकली हुई है, जैसा आप जानते हैं। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये सभी बच्चों के लिए जो भी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस पोस्ट को भरना चाहते हैं। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है बच्चों की, क्या हम भर सकते हैं, क्या हम नहीं भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है या नहीं है फॉर जीएनएम स्टूडेंट्स। तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप फॉर्म की डेट्स आपको पता ही हैं कि फॉर्म की डेट जो है वो निकल चुकी है। 25 अप्रैल टू 23 मई तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये हमारी जो डेट्स है इसके अंडर ये डेट्स निकली हुई है। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि भाई ये हमारा जो नोटिस है, आप इस नोटिस को जैसे कि देख सकते हैं, तो हम वही बताएंगे बिल्कुल जो हमें नोटिस में बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें जो पहले तो मैं आपको बिल्कुल वो बताने वाली हूँ जो इस नोटिस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्राइटेरिया आपका होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली बात अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, अगर मैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो जीएनएम वाले स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं। जीएनएम वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जैसा नोट सेट वाले 2 साल का मांग लेते हैं, बाकी के 1 साल का मांगते हैं मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से, तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को। ये वाली चीज़ जो सबसे अच्छी है। दूसरी बात, जहाँ से भी आपने जीएनएम करी है वो इंस्टीट्यूट आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आईएनसी की लिस्ट है आप उसमें चेक कर लेना, आपका कॉलेज उसमें आता हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भाई बीएससी नर्सिंग वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी बात है। बीएससी वाले भी भर सकते हैं, जीएनएम वाले भी भर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल उठने वाली चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। तो भाई ऑब्वियसली बिहार का अगर फॉर्म है तो बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बिहार का रजिस्ट्रेशन जिसके पास है वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो भाई वो बात है जो कि इसके फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं भाई, आपका जो जीएनएम है वो आईएनसी से होना ही चाहिए। ठीक है, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भी आईएनसी होना ज़रूरी है। आईएनसी होना ज़रूरी है। आईएनसी इज़ मैंडेटरी, आईएनसी होना ही चाहिए। आईएनसी का सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी होना चाहिए। साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य है। आपके पास जो बिहार है, बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पोस्ट। तो ये है भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर लिखी हुई है भाई, जो फॉर्म का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या आपको रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है। इसका मतलब कि आपके पास होना ही चाहिए। अब अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भाई रजिस्ट्रेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप देख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अभी जो भी रजिस्ट्रेशन आपके पास है आप वो डाल दो, उसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन आपके पास है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप चेंज करवा लो उसको बिहार में। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो इट इज़ अप टू यू कि यू वांट टू टेक रिस्क और यू विल स्टिक टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है कि भाई आप जो है आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्राइटेरिया तो यही कहता है। बाकी आप देख सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा करते ही हैं, कई सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं कि जैसे अब उनको फॉर्म भरना है तो जो भी फ़िलहाल उनके पास रजिस्ट्रेशन है फ़िलहाल के लिए वो नंबर डाल देते हैं, बाद में जब उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो चेंज करवा लेते हैं। इतना टाइम मिल जाता है कि वो चेंज करवा लेते हैं। तो ऐसा वो कर लेते हैं, एक बार एग्ज़ाम देने के लिए वो लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई मेन तो यही है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म की है, उसमें तो मेंशन्ड है भाई आपके पास होना ही चाहिए। और जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें भी आपको मिलेगा ही कि आपके पास बीएनआरसी होना ही चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
ठीक है, जो भी बच्चों से जो भी रिव्यूज़ मिले, बच्चों से जो भी कमेंट्स हमने सुने हैं, उसके आधार पर ये चीज़ हमने आपको बताई है। क्योंकि पहले हम भी सोच रहे थे कि हाँ चलो दूसरे स्टेट वाले भी भर देंगे, बाद में चेंज करवा लेंगे, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा हुआ है BNRC का, और उसमें शायद फॉर्म अपलोड करने के लिए भी बोला हुआ है। तो इसी वजह से BNRC होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा जो आयु सीमा है वो कितनी है भाई, तो न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष, यानी 1/8/2024 तक आपकी 21 वर्ष कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। और अगर अधिकतम यानी मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो जो अनारक्षित है 37 वर्ष जो है वो अनारक्षित की बोली हुई है। जो अनारक्षित महिला है 40 वर्ष उनकी बोली हुई। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष एंड महिला दोनों की जो एज बोली हुई है वो 40 ईयर्स तक है, तो वो भर सकते हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, पुरुष महिला दोनों की ही जो एज है वो 42 वर्ष तक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले बहुत ही सोच समझ के, सब चीज़ों को स्टडी करके उस हिसाब से फॉर्म भरिएगा, बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आप इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए ये, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और तैयारी आप लोग कर ही रहे हो, तो एग्ज़ाम भी देते रहो। जितनी भी वैकेंसीज़ आती है उतने आप एग्ज़ाम देते रहो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो, और जो मेहनत करेगा ना उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी करते रहो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो है सभी, लेकिन एक गाइडलाइन की सबको ज़रूरत होती है, गाइडेंस की सबको ज़रूरत होती है। तो आप लोगों के लिए हमने इस वैकेंसी के लिए एक स्पेशल बैच भी लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है सक्षम। तो उस बैच के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे आपको जाना है, अड्डा 24/7 पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप फिर ये जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ ऑल कोर्सेज़ में आप जाएंगे, इधर आप नर्सिंग में जाएंगे, और उसके बाद में ये बिहार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हो। ये जो बैच है ये स्पेसिफिकली आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। जो भी बच्चे बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये बैच लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया भाई, इसमें आपकी तैयारी जो है ना वो बिल्कुल आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही करवाई जाएगी, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही करवाई जाएगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाई जाएगी। तो उसके लिए ये अलग से बैच लॉन्च किया है इन 11,000 वैकेंसीज़ के लिए। तो ये जो बैच है आपका, ये 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसके अंदर मिलने वाली है, आपको नोट्स, PDF नोट्स मिलने वाले हैं, मेंटोरशिप्स मिलने वाली है। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके डाउट सेशंस भी जो है अलग से लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, 75% इस पे ऑफ चल रहा है। तो अभी आपको जो ये बैच है आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इनरोल करना चाहते हैं आप यहाँ से भी डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है 9958776247, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बैच। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी, उनके लिए स्पेसिफिकली हमने ये बैच लॉन्च किया है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी निकली है बच्चों की क्वेरीज आ गई है कि भाई इस वैकेंसी के लिए भी बैच लेके आओ, हमें तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये बैच है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। रजिस्ट्रेशन का एक जो मसला है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म तो राजस्थान का ही बिहार का ही रजिस्ट्रेशन मान्य है। अकॉर्डिंग टू जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें तो बिहार का ही मैंडेटरी माना हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी, फॉर दिस पोस्ट। याद रखना, यू कैन डू इट। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आप मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।